जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हमारी एक सीरीज चल रही थी यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर की। उसी के अंतर्गत आज हम वर्ष 2016 का आरओ एआरओ का जो आपका पेपर होता है प्री, यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसका हम यहाँ पर प्रश्न पत्र हल करेंगे। तो पूरा पेपर यहाँ पर हम हल करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, दोनों लैंग्वेज में ये पेपर है। तो जो भी आरओ या इस लेवल की परीक्षा देना चाहते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अपर पीसीएस या लोअर पीसीएस आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेट ए का ये प्रश्न पत्र है वर्ष 2016 जनरल स्टडीज़ का। देखिए, इसका सिलेबस फॉर्म कैसे बने, सारी वीडियोस हमने बनाई थी। तो जो प्री में है आपका 150 मार्क्स का आपका जो पेपर होगा, उसमें इस बार जो है आपका 50 नंबर का क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग में आपका थोड़ा सा मैथ्स वाली रीजनिंग। तो 50 का तो सेक्शन वो हो गया, बाकी 100 का आपका है जीके वाला सेक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल स्टडीज़ का ये सेक्शन है। पहले क्या था कि 150 नंबर का आपका जनरल स्टडीज़ पूछा जाता था और उसी में आपका साइंस, कंप्यूटर, सारी चीज़ें इंक्लूड थी। इस बार जो है टोटल आपका 150 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो इस पूरे पेपर को हम यहाँ पर देखेंगे। इसके दो भाग आएंगे क्योंकि डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। 75 क्वेश्चंस इस पार्ट में, और बाकी के जो 75 हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में इसको पूरा कर लेंगे। बाकी अगर आपको अन्य पेपर चाहिए, पटवारी, अन्य जो भी आपका कनिष्ठ सहायक, उत्तराखंड पुलिस, एसआई, तो उसके लिए भी आप सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों लैंग्वेज में है। हम यहाँ पर हिंदी के जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? तो इनमें से जो प्रतिरोधक क्षमता होती है शरीर में, वो कौन आपका विकसित करता है? तो एंटीजन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। बाकी इससे ये होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आरओ एआरएम में पूछे जाते हैं, यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है, आगे जो आगामी एग्जाम में सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित एग्जाम आरओ एआरओ का ही आपका होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न। निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? तो स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है? विषाणु, जीवाणु, फफूंद या फीता कृमि? तो ये आपका होना चाहिए, ठीक है, विषाणु। ऑप्शन ए को यहाँ पर आप टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, प्रोटीन का मुख्य तत्व है। तो मुख्य तत्व यानी कि बेसिक एलिमेंट या मेन एलिमेंट क्या है प्रोटीन का? आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही उत्तर, नाइट्रोजन। देखिए, जो अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं, और जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और कहीं कहीं पर सल्फर, तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन जो मुख्य तत्व आपका प्रोटीन में होगा वो होगा आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग यहाँ पर जो है साइंस के क्वेश्चन से की गई है, उसके बाद आपके कंप्यूटर के आएंगे, और नीचे को अगर आप देखेंगे तो आपका जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो सारे क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऊर्जा, यानी कि एनर्जी से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? तो कौन सा जो कीटनाशक है उसका प्रयोग कम किया जा रहा है? ये है आपका, ठीक है, गैमेक्सिन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जाता है? यानी कि पेट्रोल से लगी आग, मान लीजिए पेट्रोल में आग लग गई या पेट्रोल वाले किसी एलिमेंट में आग लग गई, तो कैसे उसको बुझाया जा सकता है? रेत से, पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से, या लकड़ी का बुरादा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा होगा जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। ये एक प्रतिरोध का जो है कार्य करती है आग को बुझाने में। अगला प्रश्न, फल पकाने का हार्मोन है। देखिए, फल किससे पकाए जाते हैं? तो ये आपका होता है इथाइलिन, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि इसमें जैसे ही फल पकने लगता है तो इसमें इथाइलिन की मात्रा प्रचुर मात्रा में उत्पादित होने लगता है, जिसके कारण वो
पकने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजमुखी पौधे के बीजों में होता है, कई बार आपने खाया भी होगा, तो ये क्या होता है, उसमें तेल होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 8वें का ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पारसेक मात्रक है, देखिए पारसेक किसी की एक यूनिट है, तो किसकी यूनिट है, ये आपका दूरी का ये क्या है, यूनिट है। ठीक है, तो दूरी की यूनिट हो जाएगी पारसेक। जो बहुत बड़ी बड़ी जो दूरियां होती है वो पारसेक में नापी जाती है। देखिए अब एक पारसेक कितना बड़ा है, यूनिट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष, इसके बराबर होता है लगभग एक पारसेक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट खींच करके इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था, तो ये जो प्रथम आपका यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था वो क्या था, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर शुरू हो गए हैं। निम्न में से कौन सा नॉन वॉलेटाइल स्मृति का उदाहरण है, तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का जो उदाहरण होगा, कैश मेमोरी, रैम, रोम या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी को आप यहाँ पर बिल्कुल टिक कर लेंगे, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति है। देखिए जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उनको एनालॉग में से जो एनालॉग में परिवर्तित किया जाता है ये आपका मॉडेम से किया जाता है। ठीक है, मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए जो डेटाबेस होता है उसको मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, तो DBMS। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 14 का ऑप्शन सी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीच में आप देख सकते हैं इंग्लिश के सेक्शन भी है, तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, वहां से आप इंग्लिश में भी अगर इच्छुक हो तो पढ़ सकते हैं। पेंटियम शब्द संबंधित है, तो पेंटियम किससे संबंधित है, ये हो जाएगा आपका माइक्रो प्रोसेसर है। ये क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, इंटेल कोर द्वारा ये जो है आपका ये विकसित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है, क्या होता है, जिससे कि इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉम्प्रेशन। देखिए आपने कई बार व्हाट्सएप में या कहीं पर भी अपनी वीडियो शेयर करी होगी, तो जो उसका एक्चुअल साइज होता है वो वहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। मान लीजिए 50-60 MB की वीडियो वहाँ पर आपका 4 से 5 MB की बन जाती है, तो इसी को कंप्रेशन कहा जाता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ALU का तात्पर्य क्या है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, 17 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है ये आपका जो गणनाएं सारी कैलकुलेशन का कार्यभार इसी का होता है कंप्यूटर में। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, माउस, लाइट पेन, कीबोर्ड, ये क्या है, ये आपका इनपुट डिवाइसेस हैं। जो वीडियो होता है वो आपका होता है क्या, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 का। देखिए वीडियो की बात करें तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, ये एक तरीके से मॉनिटर की तरह ही होता है, तो उसमें क्योंकि चीज़ें प्रदर्शित की जाती है तो इसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था। तो जो दूसरी पीढ़ी थी आपका कंप्यूटरों की उसमें ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अब देखिए भूमध्य रेखा क्या होती है, मान लीजिए आपका ये पृथ्वी का ग्लोब है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, तो जो बीच की ये रेखा होती है पैरेलल ध्रुवों के, ये आपका भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसको कहते हैं।
इसको 2 बार कोई नदी मान लीजिए इस प्रकार से कौन सी नदी काटती है ये पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जेरे, अमेजन, नील या नाइजर नदी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। जैरे नदी या जायरा नदी, जायरा भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए ये कहाँ पर है, ये आपका, इसको कांगो नदी भी कहा जाता है और ये आपके अफ्रीका में है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों देश राजधानी में कौन सुमेलित नहीं है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ठीक, सही है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स, ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस, मोरक्को, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सुमेलित आपका नहीं है, ठीक है। जो मोरक्को की राजधानी है वो आपका कहाँ पर है, रबात, ठीक है। कहाँ पर है, रबात, आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। मोरक्को क्या है, एक अफ्रीकी देश है, यानी कि अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित ये देश है, ठीक है। विरहम इसकी क्या है, करेंसी है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। तो मोरक्को की राजधानी आपका रबात हो जाएगी और जो इसकी करेंसी है वो क्या हो जाएगी, आपका दिरहम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का जो सही क्रम होगा, यानी कि उत्तर से दक्षिण का जो सही क्रम है वो कौन सा है, ये पूछा गया है 22। तो सबसे पहले ऊपर आपने देखा होगा, सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, फिर है नागालैंड, फिर है आपका मणिपुर, फिर है मिजोरम। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पर बिल्कुल टिक कर लेंगे। देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो इंडिया का अगर हम मैप देखें तो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो मैप में जो सबसे ऊपर है इस क्रम को हमें यहाँ पर बताना था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में किसे हजार झीलों का देश कहा जाता है। तो हजार झीलों का देश आपका कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी को यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों में कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो पशुचारण के लिए आपका जो विश्व प्रसिद्ध देश है वो है आपका अर्जेंटीना, ऑप्शन सी। तो सी को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों में किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। देखिए चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सभी की सीमा लगती है, लेकिन जो बांग्लादेश है क्योंकि ये इसकी सीमा चारों तरफ से लगती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश का मैप कुछ इस प्रकार से, तो इतनी लंबी यहाँ पर इसकी सीमा है, लगभग 4000 किलोमीटर से ऊपर इसकी सीमा लगती है। तो ऑप्शन सी को आप टिक कर लेंगे। उसके बाद पाकिस्तान से, उसके बाद चीन, तो इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक थी, यानी कि लिटरेसी रेट किसका सर्वाधिक था। मिजोरम, गोवा, हिमाचल प्रदेश या त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए हमारा, ठीक है, मिजोरम की जो आपका साक्षरता दर थी वो इन सब में सबसे ज़्यादा थी। देखिए 2011 में आपकी 15वीं आधिकारिक जनगणना हुई थी, ठीक है, 15वीं आधिकारिक जनगणना हुई थी। कई बार ये भी पूछा जाता है कि इंडिया का जो टोटल ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो क्या है, तो 74.04, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है। कामेत, बंदरपूछ, दूनागिरी, ये सभी पर्वत आपका है उत्तराखंड में है, बाकी नंगा पर्वत इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये उत्तराखंड में नहीं स्थित है, ठीक है। ये आपका जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उस क्षेत्र में ये स्थित है। देखिए जो सर्वाधिक जनगणना की बात करें, यानी कि लिटरेसी रेट किसकी है, साक्षरता दर, तो वो केरल की है, ठीक है, इसको भी याद रखना, पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से छाड़ना था तो मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। संयुक्त राष्ट्र के 2015 के आकलन के अनुसार 2030 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो एक आकलन संयुक्त राष्ट्र 2015 ने किया था, उसमें 2030 की यानी कि 30 तक कितनी जनसंख्या हो जाएगी किसकी, वर्ल्ड की, यानी कि विश्व की। तो
इसका अनुमान यहाँ पर लगाया गया था, ठीक है, 8.5 अरब। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो मुंबई इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल सही उत्तर है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये भी क्या हो जाएगा आपका सही वाक्य या युग्म हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, ये भी सही है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। अब देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है, गंगा नदी यानी कि जो गोमुख से निकलती है वो निकलती है आपका भागीरथी नदी, ठीक है। कौन सी नदी? भागीरथी नदी निकलती है। बाद में आपका जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में, तो उसके बाद से इसका नाम क्या होता है? गंगा पड़ता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों राज्य और जो निर्माण की तिथि है इनको सुमेलित करना है, कौन सा नहीं है, ठीक है, तो इसमें हमें बताना है। हरियाणा 1 नवंबर 1966, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 में ही हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। नाउ क्योंकि अगले इन अन्य राज्यों के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो इसको अगर हम देखें, ठीक है, मिजोरम की बात करें तो मिजोरम जो आपका बना था यूनियन टेरिटरी यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश बना था, वो बना था आपका 21 जनवरी 1972 यानी कि 1972 में तो ये बना केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन 20 फरवरी 1987 में ये राज्य बना था। ये बात कर रहे थे हम मिजोरम की। नेक्स्ट है हमारा तेलंगाना, तो ये तो लगभग सभी को याद होगा, 2 जून 2014 को तेलंगाना का क्या हुआ था? उदय हुआ था या इसकी स्थापना हुई थी। आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ था। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ आपका 1 नवंबर 2000 को गठित हुआ था, ठीक है, 2000 को। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, इस प्रकार से भी याद रख लेंगे। तो छत्तीसगढ़ आपका नवंबर 2000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक है? यानी कि जो दालों का सर्वाधिक उत्पादक है इनमें से कौन है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? देखिए ये 2016 का पेपर है, उसके अकॉर्डिंग जो था उस टाइम पे, ठीक है, तो कौन था? मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आजकल भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो है दालों का क्या होता है? सर्वाधिक उत्पादन होता है। निम्नलिखित देशों में किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? भारत, रूस, सूरीनाम या ऑस्ट्रेलिया? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन डी 33 का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? तो वन क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए वनों के ही उस पर एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो प्रतिशत के आधार पर, यानी कि ये तो सबसे ज़्यादा वन तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन अगर पूछे कि प्रतिशत के आधार पर यानी कि टोटल जो आपका भूभाग है उसमें से परसेंटेज के हिसाब से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसमें जो शीर्ष राज्य है वो आपका मिजोरम है 84%, ठीक है, अरुणाचल, उसके बाद फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर आपका नागालैंड, ठीक है। ये आपका हो गया प्रतिशत के आधार पर। कई बार क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। और अगर बात करें टोटल ओवरऑल तो मध्य प्रदेश इसका एमपी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी की घोषणा की गई? 2000 में ये घोषणा की गई थी। 35वें का हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को ये मनाया जाता है, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस। पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपका किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था आपका जेलेंस्की ने, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? थारू आपका उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, ये भी सही है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है, ये भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 38वें का सही उत्तर होना चाहिए हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, ये जो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? ये आपका नागालैंड में पाई जाती है। कहाँ? नागालैंड में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी का हो जाएगा नागालैंड। यहाँ पर केरल दिया हुआ है तो ये गलत है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात या यौन अनुपात है? ठीक है, तो ये आपका सर्वाधिक हो जाएगा केरल में। ठीक है, ऑप्शन बी को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे नगर का हृदय कहा जाता है? ठीक है, किसे नगर का हृदय कहा जाता है? ये आपका हो जाएगा केंद्रीय व्यापारिक जिला। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 40 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे। सारे आपका अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस हैं, भूगोल से भी क्वेश्चन है। तो इसमें ज़्यादातर आपको ध्यान देना है जनरल स्टडीज, यानी कि भारत के भूगोल पर, अर्थशास्त्र पर, राजनीतिक विज्ञान पर, ठीक है, हिस्ट्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किसने किया? तो अशोक मिश्रा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 41 का हो जाएगा ऑप्शन सी। बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संस्था जो है संस्थापित किया गया, तो ये राष्ट्रीय जो पुरस्कार है बाल कल्याण के लिए ये कब संस्थापित किया गया? ये आपका किया गया था 1979 में ये किया गया था। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? 1979, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रथम प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा इसका प्रयोग किया गया था? ये किया गया था आपका ट्रांसले के द्वारा। ठीक है, पूछा जा सकता है कि कब किया? तो 1935 में। किस राज्य ने सर्वप्रथम पर्यावरणीय शिक्षा को एक विषय के रूप में विद्यालयी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया? यह आपका किया था महाराष्ट्र ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन ह्रास का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो जो मुख्य कारण है वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3, तो इसके बारे में भी कई बार पूछा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ये मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नहरों में से कौन राजस्थान में भूमि चरण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 46 का इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी ये क्या है? तो संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण परितंत्रों का योग, ऑप्शन ए को यहाँ पर आप क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो अम्ल वर्षा होती है आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन सी को आप टिक कर लेंगे। ठीक है, तभी इसको फसलों के लिए क्या माना जाता है? हानिकारक माना जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है एक्सेस में आपका सल्फर और नाइट्रोजन वहाँ पर मिल जाता है। दिए गए कूट से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर होगा आपका 49 का ऑप्शन डी, 2 3 4 1, यानी कि ए को आप 2 से मिला लीजिए, भूमध्य रेखीय प्रदेश। ठीक है, बी को आप 3 से मिला लेंगे और आपका जो सी है वो 4 से। ठीक है, तो सी 4 से और डी हो जाएगा आपका पहला टुंड्रा प्रदेश, आप इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उद्यमशीलता के प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार की जो स्टैंड अप इंडिया योजना है निम्न में से किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये है आपका अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं से ये संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की
प्रथम बुलेट ट्रेन 2024 तक जो कि आपका बनकर तैयार होगी, निम्न में से किस मार्ग पर दौड़ेगी? तो ये आपका जो दौड़ेगी वो है आपका अहमदाबाद मुंबई मार्ग, यानी कि ऑप्शन सी को आप टिक कर लेंगे। ठीक है, तो सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। ठीक है, भाषा मुख्य रूप से नेपाली। तो ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे, 52 का आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, फरवरी 2016 में किसने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया था? ये ब्रेंडन मैकुलम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने 54 गेंदों में आपका टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाया था। इससे पूर्व आपका 56 गेंदों में किसका रिकॉर्ड था? वीवी रिचर्ड्स का। ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। बहु अरब डॉलर परियोजना जो तापी है, जो दिसंबर 2015 में प्रारंभ हुई, संबंधित है, ये किससे संबंधित है? ये आपका प्राकृतिक गैस से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 54वें का ए। देखिए इसके बारे में थोड़ा अगर हम बात करें तो ये आपका जो तापी है, ठीक है, तापी जो आपका ये प्रोजेक्ट है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए इंडिया, यानी कि पाइपलाइन बिछाने का यहाँ पर ये कार्य किया जाएगा, जिसके कारण से गैस की जो आपका गैस का ट्रांसपोर्टेशन होगा उसी पाइपलाइन के थ्रू होगा, जो कि काफ़ी फायदेमंद हमारे लिए साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 सत्र को सार्क देशों द्वारा मनाया जाएगा, यानी कि 2016 सत्र को सार्क देशों द्वारा मनाया जाएगा, क्योंकि ये पेपर 2016 का है तो उस टाइम की करंट अफेयर्स यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, तो संगठनों से संबंधित यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन बने हैं। सांस्कृतिक विरासत का वर्ष, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 55 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंग सान सू, जो आंग सान सू की है, ये म्यांमार के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण नहीं कर पाई। इसका जो मुख्य कारण था वो क्या था? उनके पुत्र ब्रिटिश नागरिक है, यानी कि नागरिकता उनकी क्या है? ब्रिटिश नागरिकता थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। ठीक है, अगला प्रश्न, फरवरी 2016 में किस वायरस के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति की घोषणा की थी? तो जीका वायरस। ठीक है, 57 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 57 का ऑप्शन ए। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो जीका वायरस से ज़्यादातर आपका होता है एडीज प्रजाति के मच्छर के काटने से ये होता है। ठीक है, तो संक्रमित इससे आप हो सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए जो अभी हमने सार्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है पढ़ा, तो सार्क संगठन के बारे में अगर हम थोड़ा बात करें, सार्क आपका है सार्क संगठन, ये एक दक्षिण एशियाई जो क्षेत्रीय सहयोग के लिए ये संगठन बनाया गया है। इसमें दक्षिण एशियाई सभी क्या हैं? देश हैं। 8 देश हैं कुल। कौन कौन से देश हैं, कहाँ हेडक्वार्टर है, उसकी बात कर लेते हैं। तो हेडक्वार्टर है आपका काठमांडू नेपाल में, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में, इसकी स्थापना हुई। ढाका जो कि आपका बांग्लादेश की राजधानी है, तो यहाँ पर इसकी स्थापना हुई। कौन कौन से वो 8 देश हैं? तो अफगानिस्तान फर्स्ट में, ठीक है, अफगानिस्तान, फिर आपका है बांग्लादेश, फिर आता है आपका भूटान, ठीक है, फिर आता है आपका भारत, फिर आता है आपका मालदीव, उसके बाद आपका आता है पाकिस्तान, नेपाल, और 8वां है आपका श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से 2 यूरोपीय शहर क्रमशः नवंबर 2015 तथा 2016 में, ठीक है, आईएस के आतंकी हमलों के शिकार हुए थे? तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पेरिस और ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से शहर क्रमशः 2016 और 20 के ओलंपिक खेलों के मेजबान हैं? रियो डी जेनेरो में आपका 2016 के ओलंपिक हुए थे, 2020 के आपके ओलंपिक होंगे टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, हो गए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। 2014-15 की अवधि में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक थी? तो आपका थी केरल, हरियाणा, पंजाब या
उत्तराखंड। इसका सही उत्तर होना चाहिए हमारा 60 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हरियाणा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो उस टाइम जो थे अरविंद पनगड़िया थे, अभी आपका कौन है? डॉक्टर के सुमन बैरी के हैं उपाध्यक्ष हैं, और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई, इसका ध्यान रखिएगा। और जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो भी आपके अरविंद पनगड़िया थे। मानवोदय काव्य की रचना भरत कवि ने करी है। ठीक है, यूएनपीडी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान तो 130 उस टाइम था, अभी आपका है 132। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये साल दर साल ये रिपोर्ट आती है, कौन जारी करता है? ये आपका करता है यूएनपीडी। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें विदेशी व्यापार नहीं होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यानी कि NIRD, राष्ट्रीय नेशनल, ठीक है, तो जो आपका डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन होता है, तो ये इसका जो आपका स्थित है ये कहाँ पर स्थित है? ये पूछा गया है हैदराबाद, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, ये कहाँ पर लगता है? सीधे उपभोक्ता पर, उत्पादन के पहले चरण पर, या उत्पादन एवं विक्रय के मध्य सभी चरणों पर? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी चरणों पर ये टैक्स लगता है। सुपर 301 क्या है? ये क्या है? ये आपका अमेरिकी व्यापारिक कानून है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अब कुछ ही प्रश्न यहाँ पर बचे हुए हैं, बाकी पार्ट सेकंड में इसके जो अन्य प्रश्न हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो 75 हम इस पार्ट में करेंगे, बाकी के जो 75 है वो नेक्स्ट पार्ट में हम उनको पूरा करेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहें। बाकी पटवारी, लेखपाल, अन्य वीडियो सारे जो पेपर्स हैं सॉल्व वो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपका वर्गीस कुरियन को ये कहा जाता है, ऑप्शन सी। भारत में पंचायतों द्वारा निम्न में से कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? कौन सा कर? स्थानीय मेलों का कर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी के निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से ही सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि प्रारंभ में उन्होंने कौन सा आंदोलन लड़ा, उसके बाद तो उसका जो क्रम है उसको हमें यहाँ पर बताना है। चंपारण सबसे पहले लड़ा, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद आपका असहयोग आंदोलन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 70 का ऑप्शन ए। प्राचीन भारत में संगम क्या था? तो प्राचीन भारत में जो संगम था वो क्या था? ये था आपका तमिल कवियों का संघ या मंडल। खजुराहो, ठीक है, खजुराहो मंदिर किसने बनाया था? तो चंदेल राजाओं ने ये बनाया था, ऑप्शन सी इसका भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था? इसका वास्तविक नाम था सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, यहाँ पर 2-3 साल जो है महात्मा गांधी रहे थे। 1906-1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की जो भूमिका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में थी वो कैसी थी? राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अधिकारों की सुरक्षा के लिए BR अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, इनमें से कौन सी एक नहीं है? देखिए, मूक नायक निकाली थी इन्होंने, बहिष्कृत भारत, इक्वालिटी, जनता, तो ये सारी निकाली थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 75 का बहिष्कृत समाज। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में हम उनको पूरा करेंगे। इसके बाद हम जो लेटेस्ट में इसका पेपर हुआ था RO का, तो पुराने जितने भी अभी तक एग्जाम हुए सारे आपको सॉलिड मोड में यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आपको वो नहीं पढ़ने PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जुड़े रहें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन या अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा चैनल के। जुड़े रहें, धन्यवाद।